हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी भी नहीं है और कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। लेकिन ये नया वायरस इंसानों में नहीं, जानवरों में पाया गया है। मामला हिसार में सामने आया है, जहां पर भैंसे के एक कटरे में कोरोना वायरस का नया रूप बोवाइन मिला है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना का मिला नया वेरिएंट, हिसार में मिला बोवाइन वायरस, भैंस के कटड़े में मिले लक्षण, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस से अभी देश की जनता जंग लड़ रही है कि एक और खतरनाक बीमारी ने दस्तक दे दी। इस बीमारी का नाम बोवाइन कोरोना वायरस है, जिसका एक वेरिएंट हिसार में 1 महीने के भैंसे के बच्चे में मिला है। दरअसल लाला लाजपत राय पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी के एनिमल बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने इस बोवाइन कोरोना वायरस को खोजा है और पूरे हरियाणा से कटड़ों के 250 से ज्यादा नमूने लिए गए थे, जिनमें से कई पॉजिटिव मिले। उन्हीं पॉजिटिव सैंपलों में से रिसर्च करने के लिए 5 की सीक्वेंसिंग की गई, तो ये परिणाम सामने आया है। खास तौर पर ये रिसर्च इसलिए की गई थी कि बोवाइन कोरोना वायरस अलग अलग जानवरों को होने की प्रवृत्ति रखता है या नहीं। विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि आने वाले 10 वर्षों में इंसानों में जो बीमारी आएगी वो पशुओं से आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जैसे कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं, इसी तरह कई वायरस हैं जो जानवरों में मौजूद हैं और म्यूटेशन के बाद नया रूप ले सकते हैं। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये वायरस अब किस प्रजाति में जा रहा है, क्या ये अन्य पशुओं में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि बोवाइन कोरोना वायरस पशुओं के मलमूत्र, दूध या मांस के जरिए इंसानों में पहुंच सकता है। हाँ, ये मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, उसके बाद डायरिया हो जाता है और जैसे बाकी इन्फेक्शन में दस्त होते हैं तो काफ में भी दस्त हो जाते हैं। अगर हिसार या हरियाणा की बात करें तो कितने केस ऐसे सामने आए? हमें हरियाणा में से हमने 313 सैंपल लिए थे उस टाइम में, और उसमें से ऑलमोस्ट 10% सैंपल जो है वो पॉजिटिव आए बफलो कोरोना वायरस के लिए। नेचुरल सोर्स है ये ट्रांसमिट होने का, क्योंकि हमने देखा है कि जो कोविड-19 है वो भी बैट से आया है, और ये अपने केस में देखा कि ये हरियाणा की ऑलमोस्ट हम कहें तो वर्ल्ड की फर्स्ट रिपोर्ट है जो हमने पब्लिश की थी कि ये जो कैमल से आया है। और हमने देखा SARS-CoV-2 जो था वो भी कैमल, सार्स जो है कैमल से आया था ह्यूमन में, और यहाँ बफलो में कैमल से आया है। अगर बफलो से कैमल से बफलो में आ सकता है तो बफलो से आगे ह्यूमन में जाने में भी कोई दूरी नहीं है। विभाग की रिसर्च के अनुसार ये वायरस सबसे पहले ऊंट में आया था। वायरस की प्रवृत्ति म्यूटेंट होती रहती है, यानी बड़े जानवरों और इंसानों में भी जा सकता है। खास बात यह है कि अगर म्यूटेंट होकर पशु से इंसान में पहुंच गया तो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर मीनाक्षी के अनुसार वायरस से भी इंसानों को शुरू में दस्त की शिकायत हुई थी। इसी आधार पर वैज्ञानिक इस वायरस का इलाज भी नैनो फॉर्मुलेशन से खोज रहे हैं और नैनो फॉर्मुलेशन से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। वायरस से किसी भी स्पीशीज में जंप कर सकता है, क्योंकि रिसेप्टर बेसिकली क्या होता है कि जब तक वायरस अटैच नहीं करेगा बॉडी की किसी सेल से वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। तो अगर ये ACE2 रिसेप्टर जो है अगर ये म्यूटेट हो रहा है इस लेवल पे, तो वो जंपिंग ऑफ स्पीशीज इज पॉसिबल। ह्यूमन से एनिमल, कोई भी डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन में जाती है उसको हम ज़ूनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं। और रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल, रिवर्स जूनोसिस इज आल्सो पॉसिबल जो ह्यूमन से एनिमल, क्योंकि कोविड-19 में हमने देखा जो पेट्स में इन्फेक्शन हुआ उसके ऑनर से आया। अभी लॉयंस जो इंडिया में जिनकी डेथ हुई है वो कोरोना भी जो उनके केयर टेकर से उससे सस्पेक्टेड माना जा रहा है। इसी तरह से जो है ये रिवर्स जूनोसिस भी है। हमने कोरोना में तो मैंने अभी स्टडी नहीं किया है, लेकिन रोटा वायरस में हमने पब्लिश भी किया है वो काम कि शीप में जो है ह्यूमन का रोटा वायरस ट्रांसमिट हुआ, क्योंकि शीप बड़े क्लोज रूरल एरिया में रहती है, तो ह्यूमन और एनिमल बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो और ये फीको ओरल रूट से रोटा वायरस भी फैलता है। तो अगर वो उनका खाना या पानी किसी भी तरह से कंटेमिनेट होता है या हाथ कंटेमिनेट हो जाते हैं, उसी से हम खाना खा लेते हैं, तो वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। संक्रमण पर पशु को उल्टी और दस्त, डायरिया बीमारी हो सकती है।
ज्यादा संक्रमण होने पर पशु की मौत, छोटे कचड़ों से बड़े भैंसों में आने का खतरा, मांस, दूध और मल से इंसानों में आने का खतरा। उधर डॉक्टर मीनाक्षी के अनुसार वायरस से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए वैक्सीन आवश्यक है। भविष्य में इस वायरस को लेकर भी वैक्सीन बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि किसानों और पशुपालकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कि कोई पशु बीमार है या उसे इस प्रकार के लक्षण है तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखा जाना चाहिए। फिलहाल हरियाणा में इस नए वेरिएंट की पुष्टि जानवरों में हुई है, लेकिन एक डर वैज्ञानिकों में बना हुआ है कि कहीं ये संक्रमण इंसानों में ना फैल जाए और इसके लिए डॉक्टरों ने पशुपालकों को खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए। साथ ही साइंटिस्ट इसकी वैक्सीन ढूंढने के लिए भी लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी वैश्विक महामारी कोरोना से मानव जाति उभर ही नहीं पाई थी कि कोरोना की पुष्टि अब पशुओं में भी होना शुरू हो गई है। लुआस यूनिवर्सिटी हिसार की डॉक्टर मीनाक्षी के द्वारा ये बात बताने के बाद पता चला है कि अब पशुओं में भी कोरोना जैसी बीमारी सामने आने लगी है। डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि पशुपालन करने वाले किसानों को अब सतर्क रहने की जरूरत है। अगर उनके पशु बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सकों के पास ले जाकर के इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि वो भी कोरोना से ग्रस्त हो। सिर्फ पशुपालन में भैंस गाय की ही बात नहीं, इसके साथ साथ ऊंट या पोल्ट्री में भी इस प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक ऐसे लक्षणों का पता लगाया जा पाएगा और कब इसके उपाय होंगे। अब तक वैक्सीन की बात की जाए तो जहां तक मानव जाति के लिए ही पूरी तरह से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है और पशुओं में इस प्रकार से कोरोना बीमारी आ जाने से क्या उनका वैक्सीनेशन हो सकेगा, क्या इतनी जल्दी हमारी सरकार इसको कवर कर पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात यह है कि जहां आम आदमी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण ग्रस्त होकर के परेशान हुआ है तो पशुओं में आने वाली बीमारी को लेकर के सरकार और आम जन कैसे उसको हैंडल करेगा। अपने सहयोगी जगदीप के साथ हरियाणा न्यूज, अनूप कुंडू, हिसार। सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, अभी वाकई कोरोना और ब्लैक फंगस और कोरोना के नए नए वेरिएंट लगातार इस तरह का डर बना हुआ है और अब थर्ड वेव को लेकर भी इतना ज्यादा डर है और इसी बीच अब इस तरीके से नया वायरस जो है सामने आया है, जो जानवरों में सामने आया है, जिसकी आशंका है कि जानवरों से ह्यूमंस में भी जा सकता है। इस बारे में बताएं, चूंकि हिसार का ही मामला है। और हमारे साथ में दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर राजवीर चौधरी भी जुड़े हैं जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका राजवीर जी। अनूप से बात करने के बाद आपके पास लौटूंगी। अनूप, बताइए। देखिए मीनाक्षी जी, हिसार की जो लुआस यूनिवर्सिटी है वहाँ की डॉक्टर मीनाक्षी और उनकी पूरी टीम इस चीज पर सर्च कर रही थी और उन्होंने बताया कि अब वैश्विक महामारी कोरोना जहाँ लोगों को परेशान कर रही थी, लोगों को बड़ा गंभीर परिणाम भुगतने पड़े थे, ऐसे में अब पशुओं में भी कोरोना की पुष्टि होना पाया गया है और ये कैमल से बीमारी फैली है। धीरे धीरे अब ये गाय, भैंस, ऊंट के जरिए होती हुई अब पोल्ट्री में भी इस प्रकार का प्रवेश हो चुका है और गंभीर परिणाम इसके ये हो सकते हैं कि हरियाणा में 300 पशुओं के जब सैंपल लिए गए तो उसमें से 10% के करीब में इस प्रकार के लक्षण पाए गए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि हरियाणा प्रदेश पूरा का पूरा पशुपालन पर निर्भर करता है और प्रत्येक घर में पशु पाले जाते हैं। अगर ऐसे में ये कोरोना जैसी बीमारी पशुओं में आई तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा की जनता को उठाना पड़ सकता है और इसका खास करके खामियाजा जो किसान है, जो पशुपालन से जुड़े हैं, पोल्ट्री से जुड़े हैं, उनको भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी नंदन चौधरी जी एज ए हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतवीर जी, स्वागत आपका। लेकिन सर, जिस तरीके से अब कोविड म्यूटेट होकर और जो नए नए रूप ले रहा है, या मैं कहूं कि नए नए वायरस इस दौर में जो आ रहे हैं, वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल भरा हो चुका है हर तरफ माहौल। और इस डर के बीच एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी कि वायरस चाहे कोई भी हो, कितना भी भयानक हो, लेकिन अगर मास्क जैसे प्रिकॉशन लिए जाएं तो हर एक वायरस से बचा जा सकता है। धन्यवाद नंदिनी मिश्रा जी। पहले तो शुरू में मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा जी कि आदमी की टेंडेंसी रही है वो पृथ्वी को और प्रकृति को बिल्कुल परवाह नहीं करता, उसको मारता रहता है।
15-15, 20-20 मंजिल की, 50-50 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही हैं। हम शहरी जंगल कहते हैं, पे जा रहे हैं। और जो जानवर हैं या पशु पक्षी हैं, उनका जीना दुर्बल हो गया है जी। जब पशु पक्षी का जीना ही दुर्बल हो गया है, तो उन पशु पक्षियों में जो वायरस या जो जरासीम, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली वो उन थे, अब वो पशु पक्षी भी हमने बर्ड बहुत सारे खत्म हो गए हैं, बहुत सारे जानवर खत्म हो गए हैं। तो जो वायरस उस जानवर में रहता था, वो अल्टरनेट जगह तलाशता है। तो अल्टरनेट जगह फिर उसको, क्योंकि मनुष्य ही बच गया जो ये सारा नुकसान कर रहा है, तो वो मनुष्य में आएंगे। ये जो जोनोटिक डिजीजेज हैं, ये पिछले 10 साल से 20 साल से बढ़ रही हैं, भविष्य में और बढ़ेंगी। जब एड्स आई थी शुरू में, तो एड्स को भी हम यही कह रहे थे, रजिस्टर से मंकी से आई है। और जो कोरोना वायरस जो जिसने इतना कहर मचा रखा, महामारी बनी हुई है, इसकी भी आशंका यही है कि ये बैट से आया है, चमगादड़ से आया है। तो इस प्रकार और बहुत सारी बीमारियां आने की आशंका है। मैं डर नहीं क्रिएट करना चाहता लोगों के मन में, भय और डर नहीं करना है बिल्कुल भी, लेकिन आशंका जो मीनाक्षी जी ने हिसार से जो आशंका जो मानी है, जो अजय कुंडू जी भी अभी बता रहे थे, इसका जरूर है, हमें सावधानी जरूर लेनी चाहिए, इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए कि आगे ये बढ़े ना। जैसे बर्ड से जो बीमारी फैलती हैं, वो इसलिए ज्यादा खतरनाक हैं रादर देन बोवाइन, के बर्ड्स मोबाइल ज्यादा होते हैं। और जो बर्ड फ्लू है, उसको हम स्वाइन फ्लू या बोवाइन फ्लू या जो बोवाइन इलनेस है, उससे ज्यादा खतरनाक मानते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तो बीमारी शुरू में है, पता नहीं बीमारी आदमी में आएगी या नहीं आएगी। सिर्फ आशंका के बेस पे तो हम नहीं कह सकते ये बीमारी आदमियों में आ जाएगी, लेकिन बीमारी आदमियों में आ सकती है और कहर मचा सकती है, इसमें कोई शक नहीं जी। तो हमें पर्यावरण उसके लिए सतवीर जी जरूरी है कि अब अगर जैसे बोवाइन वायरस का यहाँ पर उन्होंने बता दिया, लेकिन ऐसे कई सारे वायरस होंगे जो शायद कई बार रिसर्च के अभाव में पता भी नहीं चल पाते होंगे। तो ये जो दौर है सर, कहीं ना कहीं अगर पशुओं के पास भी लोग जा रहे हैं तो प्रोटेक्शन के साथ जाना चाहिए, कम से कम मास्क तो पहनना चाहिए। नहीं, अभी तो जैसे ये जो बीमारी जो बोवाइन वायरस जो मीनाक्षी जी ने बताया है, अभी तक ये प्रूव नहीं है कि ये सांस से फैलेगा। हो सकता है ये मलमूत्र से फैले, हो सकता है ये मास्क पहनने से फैले, हो सकता है भोजन से फैले जी। तो ये कहना बहुत मुश्किल है अभी कि ये सांस से या हवा से ही फैल रहा है। तो लेकिन पशुओं के पास जब जाते हैं तो एडिक्वेट प्रिकॉशन लेनी चाहिए। कम से कम पशु को चारा डालने के बाद हाथ जरूर धो लेने चाहिए जी। नाक को हाथ लगाने से पहले हाथ मुंह अच्छी तरह धो लेने, ये प्रिकॉशन तो हमें लेनी ही होगी। आगे जैसे जैसे हमें पता लगेगा कि ये कैसे फैल रहा है, मलमूत्र से फैल रहा है या दूध के माध्यम से फैल रहा है, किस माध्यम से फैल रहा है, उस हिसाब से आगे। अभी तो हमें ये नहीं पता कि ये आदमी में फैलेगा या नहीं फैलेगा जी। ये है कि एक भैंस से या एक ऊंट या भैंस से आपस में फैलेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन उन मैमल से ये आदमी में भी आएगा, ये अभी कहना बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन पशुओं में आपस में ना फैले, उसके लिए हमें उचित प्रिकॉशन, सावधानियां जरूर लेनी चाहिए जी, ताकि पशुओं में आपस में फैले। और बाकी जो पर्यावरण का बचाव हमें करना ही चाहिए। अगर आदमी खुद जिंदा रहता है तो उसको पशु पक्षियों का, जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ अपने लिए उसको प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए। प्रकृति का दोहन करेंगे तो जैसे प्रकृति ने 2 साल में भयानक रूप दिखाया है कोरोना वायरस के माध्यम से, जिसका डेल्टा वेरिएंट जो आजकल इतना बुरा हाल कर रहा है, सेकेंड वेव में जो बुरा हाल किया, इस प्रकार से जैसे डेल्टा है, जैसे कोरोना वायरस अपने म्यूटेशन कर रहा है, ऐसे ही कोई भी वायरस कहीं भी किसी भी जानवर में होगा, वो म्यूटेशन करके आदमी में कभी भी आ सकता है जी। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन खौफ नहीं करना, हमें प्रिकॉशन जरूर लेना। अनूप, अगर मीनाक्षी जी की रिसर्च की मैं बात करूं तो क्या क्या और अनुमान उनके इस वायरस को लेकर हैं, और इसके अलावा उन्होंने कैसे रिसर्च कंडक्ट की, इस बारे में बताएं। जिस प्रकार से डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि वो जिस प्रकार से 4 वायरस थे, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, उन पर वो काम कर रहे थे, तो ऐसे कोरोना जैसा वायरस पशुओं में फैल रहा है।
है, इसको लेकर के उन्होंने गहन अध्ययन किया है। और उसके बाद जब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, जिस प्रकार से पशुओं में ये फैल रहा है, तो अगर पशु का काम करने वाले जो लोग हैं वो उनके पास जाते हैं तो कहीं न कहीं उनमें बीच में फैलने का भय बन सकता है, डर बन सकता है। लेकिन इससे जरूरी ये है कि अगर आपका पशु बीमार होता है तो सबसे पहले तो आप उससे को चिकित्सक के पास लेकर के जाएं और उसकी देखरेख ठीक से करें। इसके अलावा जो महिलाएं, खास करके हम ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें नंदिनी जी, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो महिलाएं ज्यादातर पशुओं के टच में रहती है, क्योंकि उनका अगर गोबर उठाना है, धार निकालनी है, चारा डालना है, तो इस प्रकार से सारा काम महिलाएं ज्यादातर करती है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये भी बताया कि आपको बचाव रखना बहुत जरूरी है। आप चारा डालते हैं, दूध निकालते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को भी धोएं। तो लंबी चौड़ी उन्होंने इस तरह की पूरी बातचीत अनूप, क्या उन्होंने ये भी कहा है कि जो दूध इन पशुओं से सब जगह जाता है तो कहीं ना कहीं इससे लेकर भी प्रिकॉशन किया जाना चाहिए कि दूध अगर पी रहे हैं इस वक्त तो वो बॉईल करके ही पिया जाना चाहिए, नहीं तो कई बार देखा जाता है कि लोग कच्चे दूध का भी सेवन करते हैं। तो वो फिलहाल ये जो वक्त है उस वक्त के हिसाब से जो डर कोरोना का है और जो दूसरे वायरसेस का है उसमें दूध बॉईल करके ही पिया जाना चाहिए। बिल्कुल नंदिनी जी, उन्होंने काफी बातों पे इस लंबी चौड़ी चर्चा की थी और उन्होंने ये भी बताया था कि दूध वगैरह जब निकालते हैं तब भी आपको सेफ्टी रखने की जरूरत है, दूध को उबाल करके पिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया जिस प्रकार से एक पशु तालाब पर जाकर के पानी पीता है तो वहां पर उसके लार रह जाते हैं, दूसरा पशु अगर वहां पर आकर के पानी पिएगा तो उसके लार से जब संक्रमण को वहां भी फैलने का भय रहता है। अगर पोल्ट्री की बात की जाए तो हमने यहाँ तक भी पूछा था कि पोल्ट्री का जिस प्रकार से लोग इस्तेमाल करते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं, तो उसका क्या रहेगा। तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई कच्चे अंडे का इस्तेमाल कर लेता है तो उसमें भी इस प्रकार का संक्रमण फैलने का भय रहता है। और अगर कोई मांस का सेवन भी करता है तो उसे बहुत ज्यादा मतलब पका करके खाने की जरूरत है। तो ये है कि हम कह सकते हैं जिस प्रकार से सावधानियां आम आदमी ने कोरोना में बरती थी उससे ज्यादा सावधानियां अब अगर ऐसा पशुओं में पाया जाता तो वो सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अनूप, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार सतबीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि प्रिकॉशंस करते रहेंगे इस दौर में तो जरूर बहुत चीजों से बचेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि पर्यावरण का साथ दें, पर्यावरण के साथ गलत ना करें, नहीं तो पर्यावरण भी आपके साथ जो पिछले 2 साल से कर रहा है आगे और ज्यादा भयानक आपके साथ हो सकता है। तो इसीलिए क्या किया जाना चाहिए, वक्त की मांग क्या है सतवीर जी? देखो जी, जो कोरोना वायरस जो आजकल कहर मचा रहा है, टेक्निकली उसकी टाइपिंग जब करते हैं B1617 कहते हैं इसको जी। तो इसका पहले अल्फा आया, बीटा आया, गामा आया, अब डेल्टा आ गया। शुरू में हम इसको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कहने की बजाय हम ये कहते थे साउथ अफ्रीकन है, ये है, और देशों के नाम से इसको जाना जाता था जी। और जो अब जो वेरिएंट जो डेल्टा है उसको भी इंडियन कहने लग गए थे लोग। तो WHO ने फैसला किया कि आगे से किसी देश का नाम नहीं लेना। बाकी बीमारियों में भी ऐसे ही है, जो बाकी भी सभी बीमारियां हैं उनमें देशों का नाम नहीं लिया जाता। जैसे मंगोलिया में कुछ बीमारियां होती थी तो उसको मंगोलिज्म कह देते थे लोग पहले, अब WHO ने बंद कर दिया। लेकिन जैसे अब मैं बता रहा हूँ B1617 आगे 1 2 3, तो हर आदमी के लिए ये याद रखना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए उन्होंने फैसला किया जो 1 है वो अब कापा वायरस, कापा नाम से आ गया है। जो अब नया जो वायरस चल रहा है पिछले 1 हफ्ते से कापा के नाम से चल रहा है। जो 2 है वो डेल्टा है, जिसको डबल वेरिएंट कहते हैं, वो 2 डेल्टा चल रहा है। एक 3 है, लेकिन इनमें 2 सबसे खतरनाक रहा जो डेल्टा है। अब बोवाइन की बात करते हैं, बोवाइन कोरोना। पहली बात तो ये है कि जैसे पुरानी फिल्में होती थी सीता और गीता, राम और श्याम, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर श्याम बहुत खतरनाक है तो राम भी खतरनाक होगा। तो अगर कोरोना वायरस खतरनाक है, जो 617 का 2 खतरनाक है, तो जरूरी नहीं है उसका भाई बंद वो भी खतरनाक हो सकता है वो बिल्कुल शरीफ हो, कुछ भी ना कहे। तो जो बोवाइन वायरस, जो बोवाइन कोरोना वायरस जो ढूंढा गया है, तो जरूरी नहीं है कि वो मनुष्यों में बहुत ज्यादा कहर मचाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि वो कोरोना का भाई बंद है, ये बात जरूर है, इसलिए हम उससे डरेंगे। जैसे बिल्ली है, शेर है, चीता है, इनकी फैमिली एक फेलाइन फैमिली है। तो बिल्ली से हम डरते नहीं है, चीते से डरते हैं जी। तो इसी प्रकार जो वायरस की लंबी चौड़ी फैमिली है, जो कोरोना वायरस में बहुत सारे वायरस हैं, हजारों, तो उनमें सबसे डरने की जरूरत नहीं है।
और उनमें सभी हवा से फैलने वाले नहीं है। कुछ हो सकता है टच करने से फैलते हो, कुछ हो सकता है मास्क खाने से फैलते हो, कुछ हो सकता है जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे दूध से फैलते हो। तो इसका अभी तो क्योंकि शुरू की बात है, तो जब तक हमें पूरा डिटेल नहीं पता लग जाता तो खौफ करने की बात नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन लेना है। हाथ धोएं, जानवरों के पास जाएं, ध्यान से जाएं, और जो जानवर पॉजिटिव हैं उन पे तुरंत उनका कुछ ना कुछ किया जाए। जो भी साइंटिस्ट जो कहते हैं टॉप लेवल पे, वो उनका इलाज किया जाए। जी बिल्कुल। चलिए अब जरा कोविड की बात कर लेते हैं। इन दिनों सतवीर जी, सेकेंड वेव जो है वो थोड़ी सी धीमी पड़ी है दिख रहा है, लेकिन देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में 2 दिन पहले हुई थी और उन्होंने एक जो है कैंपटी फॉल की तस्वीर दिखाई और उसमें जो भीड़ थी लोगों की, वो जो तस्वीर थी उसको देखकर उन्होंने खुद एक उदाहरण दिया कि देखिए अगर ऐसा होगा तो हालात खराब ही होंगे। और सच बात यह है, जो कड़वा सच है देश के अंदर, जो तस्वीर उन्होंने दिखाई वही सच है। तो ऐसे में अब जो है लोगों को संभल जाना चाहिए। कितना डर अभी आसपास के माहौल को देखकर, मनाली को देखकर और हिल स्टेशन पे जिस तरह की भीड़ है, मार्केट्स में जिस तरह की भीड़ है, उसे देखकर लग रहा है। बिल्कुल ठीक, उन्होंने बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है। मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। जो संक्रामित रोग हैं वो 3 तरह के होते हैं बेसिकली। एक तो आंत के माध्यम से फैलते हैं, जैसे पोलियो है या हैजा है, टाइफाइड है। दूसरे जो हैं किसी जरिए से फैलते हैं, वेक्टर से, मच्छर से फैलते हैं जैसे। तीसरे हैं हवा से फैलते हैं। तो इन तीनों में हवा से फैलने वाले सबसे खतरनाक होते हैं। तो हवा से फैलने वाले में खास बात यह है कि आज अगर 4 केस है ना, तो कल 4 से 8 नहीं होंगे, 4 से 16 होंगे। मतलब गुना में फैलते हैं, बहुत तेजी से फैलते हैं। अब जैसे कैंपटी फॉल की आपने फोटो दिखाई, या शिमला में बताया कि लोग वर्क फ्रॉम होम करने की बजाय वर्क फ्रॉम शिमला करने लग गए हैं, और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस पिछले दिनों में, मीटिंग्स शिमला में की गई, उनमें कुछ सरकारी मीटिंग्स भी कुछ शिमला में हुई हैं। तो ये गलत ट्रेंड है। इसी प्रकार उत्तराखंड में भी काफी मीटिंग की गई, रिलीजियस टूरिज्म किया गया, अब कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। तो जो आस्था की चीजें हैं, मैं उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि आस्था की चीजें बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि जैसे पिछले कुंभ मेले में मेरे एक डिवोटी से बात हो रही थी, मैंने कहा आप वहां जाओगे इतने भीड़ में और ये बुरा हाल है। जी तो सतवीर जी, आपके पास वापस लौटूंगे। हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी, जिन्होंने ये रिसर्च की है, वो जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मीनाक्षी जी। कितना खतरनाक बोवाइन वायरस को आप मानकर चल रही हैं? देखिए, ये जो है छोटे बच्चों में बीमारी करता है, और खतरनाक, बहुत खतरनाक तो इसको मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये जानवरों में है। अभी तक इसकी कुछ रिपोर्ट है कि ये ह्यूमन में जा सकता है, लेकिन जानवरों से जानवरों में फैलना ज्यादा आसान होता है। क्योंकि अगर एक कटरा बीमार है, क्योंकि 1 मंथ से छोटे बच्चों में, कटरों में ये बीमारी होती है, तो ये हमने जो है इसको फीकल, जैसे अभी बता रहे थे कि हवा से फैलने वाले रोग हैं, आंत से फैलने वाले रोग हैं, पानी से फैलने वाले रोग हैं। तो जो कोरोना है, ये बोवाइन कोरोना है, ये आंत वाला है जो हमने डायग्नोज किया है जी। तो ये अगर गोबर से कहीं भी कंटेमिनेशन होती है तो ये बीमारी फैला सकता है। अगर जो बीमार जानवर है, अगर वो बाकी जानवरों के साथ रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये उनमें भी बीमारी फैलाएगा। इसलिए जो भी बीमार एनिमल है उसको अगर हम बाकियों से सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, अलग रख देंगे, तो बाकी जो फ्लॉक है, बाकी जो हर्ड है, उसका बचाव हो सकता है। और कुछ रिपोर्ट है कि कोरोना जो है कोई नया वायरस नहीं है, बहुत पुराना वायरस है। जानवरों में हर स्पीशीज में ये पाया गया है और अब हमें ह्यूमन में भी मिल गया है। तो फैलने का जो है ये रेस्पिरेटरी डिजीज भी करता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी करता है। तो बहुत खतरनाक तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ पोटेंशियल वायरस है जो ह्यूमन में जा सकता है। इसमें पोटेंशियल है। किस तरह के प्रिकॉशंस जानवरों में जा सकता है, किस तरह के प्रिकॉशंस इंसानों को लेने की जरूरत है? मीनाक्षी जी, किस तरह के प्रिकॉशंस इंसानों को लेने की जरूरत है? हाँ, प्रिकॉशन जानवरों में भी लेने की जरूरत है और इंसानों में भी, क्योंकि जानवर हमारे आदमियों के बहुत ही पास हैं। जो उनके ऑनर्स, उनके तो बिल्कुल साथ ही रहते हैं दिन रात। उनका दूध धोते हैं, उनके वहाँ की सफाई करते हैं, गोबर निकालते हैं वहां से, पानी से उसको वॉश भी करते हैं।
तो अगर कंटेमिनेशन रह जाता है तो चांसेस हो सकते हैं जी। कि ह्यूमन में चला जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर सतवीर आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो देखिए, बोवाइन वायरस अभी सामने आया है जो जानवर में मिला है, एक भैंस के बच्चे में मिला है। तो ऐसे में तमाम उन लोगों से हमारी यही अपील है कि ये जो दौर है कोविड का, कोविड से निकलकर भी कई तरह के वायरसेस जो जानवरों में भी मिल रहे हैं, तो वो भी अगर इंसानों तक पहुंचेंगे तो परेशानी होगी और आपके जानवरों के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो अगर इस वक्त अगर आपका पशु बीमार पड़ता है तो उसे सबसे पहले आपको अलग करना है और डॉक्टर के परामर्श में जो है पशु का इलाज करवाना है, और कोशिश करनी है कि आप भी पूरे प्रिकॉशन के साथ जो है